मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पीरियड्स कंप्लीट कर लिए थे, आज हम ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए ग्रुप्स। अब ग्रुप्स एक्चुअली है क्या? जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल कॉलम्स और वर्टिकल कॉलम्स दोनों प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में। हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को हमने पीरियड्स नेम दिए थे। अब जितने भी वर्टिकल कॉलम्स है उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स। और इनके नंबर की अगर हम बात करें तो टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है और इनको बोला जाता है ग्रुप। अब इसके नंबरिंग की अगर बात करें तो देखो, जैसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आपने स्टडी करी थी, उसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई थी 1 to 8 ग्रुप। 1 to 7 ग्रुप्स को डिवाइड किया था ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप में, जबकि 8 को डिवाइड नहीं किया था क्योंकि उस टाइम नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी। तो अगर इस नंबरिंग की हम बात करें तो देखो यहाँ पर, आई होप कि आपको विजिबल होगा, यहाँ पर फर्स्ट ए लिखा हुआ है, देन सेकंड ए, फिर इधर चलते हैं, ये थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और एट्थ ए। यानी ये जो कॉलम्स हैं वर्टिकल कॉलम्स या ये ग्रुप है, इनकी जो नंबरिंग है पुराने नेमिंग के अकॉर्डिंग ए और बी सब ग्रुप यानी 1 to 8 ए पार्ट्स में की गई है। अब 1 to 8 बी पार्ट्स की बात करें यानी बी सब ग्रुप कौन सा है फिर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ए सब ग्रुप में कौन कौन से वर्टिकल कॉलम्स या कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। 1 to 18 जो नंबरिंग है वो कंटिन्यूसली काउंटिंग फॉर्म में है। 1 to 18 कहीं भी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं है कि हमें इधर उधर नहीं जाना है, कंटिन्यूसली काउंटिंग करते हुए जाना है। लेकिन हम ए और बी सब ग्रुप की बात करें तो यहाँ के फर्स्ट 2 कॉलम्स ये फर्स्ट ए और सेकंड ए में है, देन इसके बाद जो 13 से लेकर 18 तक के हैं वो रिमेनिंग ए सब ग्रुप है। ठीक है, अब बी सब ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? बी सब ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होता है। ये थर्ड यानी जो थर्ड नंबर का वर्टिकल कॉलम है या थर्ड नंबर का जो ग्रुप है उसको नेम दिया है थर्ड बी। फोर्थ जो है वो फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और एट्थ बी। ठीक है, ये एट्थ बी, ये एट्थ बी और ये भी एट्थ बी। यानी मेंडलीव के अंदर जो हमने एट्थ के अंदर 3 एलिमेंट्स के ग्रुप देखे थे, वो तीनों ग्रुप, तीनों एलिमेंट एक साथ यहां डाले गए हैं। ये तीनों एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर 8th बी, 8th बी, 8th बी और 8 ए जो डाला गया है दैट इज द 18 ग्रुप। तो ये हो गया हमारा ए और बी में। अब बचता है फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। तो ये फर्स्ट बी है और ये सेकंड बी है। अब आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को उठाकर एक बार इससे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हमने देखा था कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इन तीनों को एल्कलाई मेटल्स के साथ डाला गया था। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ था? फर्स्ट ग्रुप में एल्कलाई मेटल्स के साथ। ये फर्स्ट ग्रुप है, इसका फर्स्ट ग्रुप का ए सब ग्रुप जो था उसमें एल्कलाई मेटल्स थे और बी सब ग्रुप के अंदर ये वाले एलिमेंट्स थे। सिमिलरली अगर हम वहाँ के मेंडलीव के सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप के ए सब ग्रुप के अंदर ये वाले एलिमेंट थे, बी, एम, जी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और उसके बी सब ग्रुप के अंदर जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। तो इस तरह से आपको अगर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद है तो एग्जैक्टली वही पोजीशन इन एलिमेंट्स की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी थी, जहां तक मतलब जितने एलिमेंट्स वहां डिस्कवर थे। ठीक है, तो ये तो हो गई दोनों की कनेक्टिविटी। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट का पूछ लिया जाए कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कहाँ था, तो अगर आपको ये पता है कि इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है तो एग्जैक्टली आप वही पोजीशन वहां बता सकते हो। ठीक है, पर ग्रुप्स की नंबरिंग आपको 1 to 8 ही रखनी है। 1 to 8 ए सब ग्रुप, 1 to 8 बी सब ग्रुप। ठीक है, अब चलते हैं हम नंबरिंग के पास। 1 to 18 आईपीएससी नोमेनक्लेचर ने 1984 में दिया है कि इसकी जो नंबरिंग है इन कॉलम्स की 1 to 18 न्यूमरल्स के अंदर होगी और इसी नेमिंग को या इसी जो नंबरिंग है इसी को हम स्टडी करते हुए चलते हैं। तो चलिए वापस से हम चलते हैं, ग्रुप्स की डेफिनेशन नोट करते हैं। वर्टिकल कॉलम्स वर्टिकल columns are known as group.
देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम और 18 ग्रुप्स in modern periodic table which are numbered as 1 to 18 according to IUPAC nomenclature. ठीक है, तो ये नंबरिंग हो गई. These are also numbered as first A to 8th A and first B to 8th B. अब यहाँ पर मैंने कोई ऑर्डर नहीं डाला है कि कौन से को कौन सा दिया है. तो यहाँ पर देखो नोमेनक्लेचर जो पीरियडिक टेबल है हमारी लिखी हुई है. तो जब भी आप इसको लर्न करें, जो पीरियडिक टेबल है उसको सामने रखें. और 1 to 18 नंबरिंग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. 1 to 18 सीक्वेंस में हमें चलना है. लेकिन जो ये फर्स्ट ए सेकंड ए या फर्स्ट बी सेकंड बी टाइप की जो नंबरिंग है उसको कोरिलेट करके आपको देखना है. यानी जो ऊपर निकल रहे हैं, देखो इधर से 2 ब्लॉक ऊपर निकल रहे हैं या 2 कॉलम्स ऊपर जा रहे हैं. इधर के 1 2 3 4 5 6 कॉलम ऊपर एक्स्ट्रा ऊपर निकल रहे हैं. ये तो सारे ए सब ग्रुप वाले हैं. और जो नीचे दबे हुए हैं बीच वाले वो बी सब ग्रुप हैं. ठीक है, तो ए का मतलब ए ऊपर जा रहा है वो सारे ए वाले हैं और जो नीचे आ रहे हैं वो बी वाले हैं. ठीक है, अपने आप हो गया. तो ए और बी में अब इसमें कौन सा है वो ध्यान रखना आपको. यानी थर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी और बाकी के जो बचे हुए हैं 2 यहाँ पर ये वाले, ये फर्स्ट बी एंड सेकंड बी. अब चलते हैं इन ग्रुप्स के जो स्पेसिफिक कुछ फीचर्स हैं उनको स्टडी करेंगे. अब एक पर्टिकुलर ग्रुप की हम बात करें तो एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट ए यानी फर्स्ट ग्रुप है. दिस इज द फर्स्ट ग्रुप और इसके एलिमेंट है हालीने की रब से फरियाद. हालीने की रब से फरियाद यानी सारे एलिमेंट्स मैंने वन शॉट में बोल दिए हैं. इन सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. बट एक रेगुलर ग्रेडेशन होता है. दैट मीन्स या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. अब इन प्रॉपर्टीज़ के सिमिलर होने का रीज़न है कि इन एलिमेंट्स के आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं. यानी जो सबसे बाहर वाला शेल है उसका कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सिमिलर होता है. तो अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो ग्रुप का नंबर 1 है तो इनके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है या इनकी जो वैलेंसी है वो भी 1 है. ये हम वैलेंसी को जब स्टडी करेंगे तब देखेंगे. आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने के कारण एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है. ऑल द एलिमेंट्स in a particular group have same outer shell electronic configuration. That means same valence electron, same valence electrons होते हैं. एग्जाम्पल किसी का भी ले लीजिए, हम फर्स्ट ग्रुप का ले. फर्स्ट ग्रुप आउटर शेल, इनर कुछ भी हो सकता है. आउटर शेल की बात कर रहे हैं. आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन इज
NS1 N शेल का नंबर है। 1 by 1 जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो 1 by 1 एक एक शेल इंक्रीज होती जाती है। जैसे मैं पीरियोडिक टेबल को ही लूँ तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन का 1s1 है आउटर शेल, वैसे हाइड्रोजन के पास एक ही शेल अभी। लिथियम का 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, इनके अंदर मैंने डैश लगा दिया है। अंदर कुछ भी हो सकता है, यानी जो भी होगा रेस्पेक्टिवली फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक है। यानी आउटर शेल जो सब शेल है वो ऐसे और उसमें लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन। इसी के कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है। तो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज of the elements of a group vary। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। फिजिकल का मतलब हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो रेगुलर फैशन में या रेगुलर मैनर में वेरी करती है, वो सेम नहीं हो सकती क्योंकि दो एलिमेंट्स का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। द एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप vary in रेगुलर फैशन, वेरी करेगा लेकिन या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, पर एक रेगुलर पैटर्न होगा, उनमें रेगुलर ऑर्डर होगा। देन थर्ड है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। एग्जैक्ट सिमिलर नहीं बोला है मैंने क्योंकि ये रिएक्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि साइज बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। बट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर ड्यू टू सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। electrons but physical and chemical properties show a regular gradation from moving टॉप टू बॉटम, ठीक है। नाउ हम टॉप टू बॉटम जैसे जैसे मूव करते जाएंगे, यानी इसमें अगर हम आते हैं फर्स्ट ग्रुप में, किसी भी ग्रुप को ले लीजिए, जो भी प्रॉपर्टी चलेगी वो सेम चलेगी। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, यानी एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हम बाई पीरियड मूव करते जा रहे हैं। फर्स्ट पीरियड हो गया, देन सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो देखो शेल्स की जो नंबर है 1 by 1 वो इंक्रीज होती जाती है। ये फर्स्ट शेल, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यानी इसमें ओनली फर्स्ट शेल में होता है। यहाँ सेकंड शेल स्टार्ट हो जाती है, इसमें थर्ड शेल भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अंदर की जो तीनों शेल है वो कम्प्लीटली फिल है या नहीं है, बट 3 शेल्स हो चुकी है स्टार्ट। यहाँ से फोर्थ शेल स्टार्ट हो गई, देन फिफ्थ स्टार्ट हो गई। तो 1 by 1 जैसे जैसे हम 1 to नेक्स्ट एलिमेंट मूव करते हैं तो एक एक शेल में इंक्रीमेंट होता है। on moving top to bottom in a group, shells increase 1 by 1 कर सकते हो या बाई 1 कर सकते हो। 1 by 1 एक स्टेप में एक शेल इंक्रीज होगी 1 by 1, ठीक है। अब हम ग्रुप की बात करें, देखो इन ग्रुप्स को स्पेसिफिक नेम भी दिया गया है कुछ। हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप का नेम है एल्केलाई मेटल्स, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, एल्केलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, दैट्स वाई नोन एज द एल्केलाई मेटल्स। अब हम सेकंड ग्रुप की बात करें
तो सेकंड ग्रुप इज नोन एज द एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड है वो मोस्टली अर्थ के अंदर मिलते हैं, एल्केलाइन नेचर के तो होते ही हैं, दैट्स वाई एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब चलते हैं हम 18 ग्रुप के पास। 18 ग्रुप इज नोन एज द नोबल गैसेस ग्रुप, यानी नोबल गैसेस होती है इसमें, ऑल्सो नोन एज द इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, दैट्स वाई नोन एज द इनर्ट गैसेस। इसके अलावा इनकी वैलेंसी 0 होती है, यानी कोई वैलेंसी नहीं होती, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, दैट्स वाई नोन एज द 0 ग्रुप। ठीक है, अब आता है 17 ग्रुप। इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, देट आर नोन एज द हैलोजेंस। हैलोजेंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, यानी ऐसे एलिमेंट्स है जो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनके सोर्स जो है मेनली सी या ओशन जो वाटर है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई नोन एज द हैलोजेंस। इसके अलावा फिर इनके फैमिली मेंबर्स के नेम से जाना जाता है, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, जो टॉप एलिमेंट्स है वो उसकी फैमिली के नेम से। ठीक है, तो अब इन चारों ग्रुप के जो भी हमने डिस्कशन किया है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप एल्केलाई मेटल्स। सेकंड ग्रुप एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, बेसिक इन नेचर, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। देन सिमिलर यही होगा, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बेसिक इन नेचर and these elements mainly found in earth crust, यानी इनकी जो ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट जो भी कंपाउंड्स हैं मेनली अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 18 known as 0 group, ड्यू टू 0 वैलेंसी, या फिर इस तरह से लिख लीजिए, ड्यू टू 0 वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, also known as noble gases और इनर्ट गैसेस। तो आपको पूछ लिया जाए कि नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होती है, इनर्ट गैसेस कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होती है, दैट इज 18 ग्रुप। या 0 वैलेंसी कौन से एलिमेंट्स की है, तो 0 वैलेंसी होती है 18 ग्रुप एलिमेंट्स की, क्योंकि इनके जो आउटर शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड होता है। हीलियम को छोड़ दिया जाए, हीलियम डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो इनको रिएक्टिविटी से कोई मतलब नहीं होता, किसी से ये रिएक्शन नहीं करना चाहते, इसलिए इनका जो वैलेंसी है इनकी 0 होती है, दैट आर नोन एज द 0 ग्रुप। देन नेक्स्ट चलते हैं हैलोजेंस। 17 ग्रुप, हैलोजेंस, सॉल्ट फॉर्मिंग एजेंट्स। फर्स्ट या 1 2 दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, देन 13 14 15 16 17 18, इन ग्रुप्स का आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है ओनली, यानी 18 को छोड़ दो, 17 तक 18 का कंप्लीटली फिल्ड है। 17 तक का जो एलिमेंट्स या जो ग्रुप्स है
इनकी यानी थर्ड से लेकर 12 तक की हम बात नहीं कर रहे, ओनली 1 2 एंड देन 13 to 17 इन एलिमेंट्स के अंदर के जो शेल्स है वो सारे फिल्ड होते हैं, ओनली आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है। तो इन शेल्स को कुछ स्पेशल नेम दिया गया है, ये इन ग्रुप्स को नोड शेल्स को सॉरी इन ग्रुप्स को स्पेशल नेम दिया गया है 1 2 एंड 13 to 17 group elements have only outer shell incomplete, outer shell incomplete and known as, कितने नेम है इनके, नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट नेम्स है और किन ग्रुप्स के हैं, 1 2 एंड 13 to 17 से, नॉर्मल एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स। अब बात करते हैं, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स और बचे हैं, हमने इनकी बात करी, इस ग्रुप का डिस्कशन किया। अब हमारे पास जो बचता है दैट मीन्स हमारा जो सेंटर वाला एलिमेंट है, नीचे वाला एलिमेंट है, आप सोचेंगे इनका कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो बच्चों एक तो हम 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारे पास इन एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा हमें नहीं देखना, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी स्टडी करेंगे, वो इस और इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में करेंगे, इन ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में वो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी चलिए इन एलिमेंट्स को देख लेते हैं। यानी ग्रुप हमारा 3 to 12, कितने ग्रुप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप्स हो गए। और 10 ग्रुप्स कौन से पीरियड से, 4 5 6 एंड 7 पीरियड, यानी 4 सीरीज हो गई, 10 एलिमेंट्स की 4 सीरीज हो गई। पीरियड्स आपको पता है, ग्रुप्स आपको पता है। ये एलिमेंट्स वो है जिनका आउटर शेल भी इनकम्प्लीट होता है, आउटर से जस्ट पहले वाला शेल भी इनकम्प्लीट होता है। आउटर से जस्ट पहले वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, यानी 2 शेल्स इनकी इनकम्प्लीट होती है। इन एलिमेंट्स को बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये ग्रुप नहीं होता कंसिडर, लेकिन जब भी हम बोलेंगे हम ये बोलेंगे कि 12 तक के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं, सॉरी हैं नहीं। क्यों नहीं है ये ग्रुप, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तब इसको स्टडी करेंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारा 3 से 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। फिर हम बात करें इन एलिमेंट्स की, ये 2 ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं यानी 57 से लेकर 71 एंड 89 से लेकर 103, इनको हम बोल सकते हैं एब्लॉक एलिमेंट्स। ये एब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनका सबसे बाहर वाला शेल, उसके अंदर वाला शेल और उससे भी अंदर वाला शेल, यानी 3 शेल्स है वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। यानी तीनों में इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, तीनों इनकम्प्लीट चलती है, इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन से, ये जो है जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो ये ट्रांजिशन जो इनका शेल वो ट्रांजिशन से भी पहले होता है, अंदर होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड है इनर ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ग्रुप 3 to 12 and period 4 5 6 7, ग्रुप नंबर नोट 13 सॉरी 3 to 12 and from period 4th 5th 6th and 7th, 4 series of 10 elements, 4 series of each with 10 elements, 10 elements known as transition elements, known as transition
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, these elements have outer shell and penultimate shell incomplete. दो शेल्स इनकम्प्लीट हो गई. एंड ऑल्सो नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि यह डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं. चलिए इसको बाद में देखेंगे. एंड lengthenoids and actinoids, two series of 14 elements have outer shell penultimate shell and perpenultimate shell incomplete and known as inner transition elements. क्लियर. तो ये वाले जो टू सीरीज बनी हुई है इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. 14 की ये वाली फर्स्ट सीरीज लेंथेनाइड की, देखो लेंथेनम लिखा हुआ है, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट बट नॉट फ्रॉम द लेंथेनाइड सीरीज. इसके बाद सीरियम से स्टार्ट होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. तो ये 14 एलिमेंट्स की टू सीरीज है जिनके आउटर पेनल्टीमेट और पर पेनल्टीमेट शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये कंप्लीट हो गया. तो ग्रुप के बारे में हम जितना डिस्कशन करना था हम कर चुके हैं. नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि हमें कोई पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर गिवन है कि ये एटॉमिक नंबर ये है, इसकी हमें पोजीशन बतानी है. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि इस पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो किस ग्रुप और किस पीरियड में होना चाहिए. आपका ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और बच्चों सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हो सकता है. इसको हमें निकालना सीखना है. देखो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो ग्रुप्स में एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स एलिमेंट्स की बात करें हम, एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड से चलना, हमें फर्स्ट से 7th पीरियड तक जाना है. तो फर्स्ट पीरियड में हमने डिस्कस किया था 2 एलिमेंट है, ठीक है. इसके बाद इसमें 8 है, थर्ड में 8 है, देन फोर्थ में 18 है, फिर फिफ्थ में भी 18 है, देन इसके अंदर 32 है. ये इनकम्प्लीट है. इतना आगे का हमसे वो नहीं पूछेगा. अब यहाँ पर देखिए ये जो 4th पीरियड में बीच के जो 10 है वो 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं. यानी मैं बात करूँ यहाँ तक की आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है. इसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम 20 यहाँ स्टॉप हो जाता है. इसके बाद ये एक लाइन 10 एलिमेंट्स की स्टार्ट हो जाती है. इसलिए 8 से हमारा अगर थर्ड से फोर्थ में मूव करें तो थर्ड में ओनली 8 एलिमेंट है क्योंकि थर्ड में ये वाली लाइन नहीं है, ये 4 से स्टार्ट होती है. तो फोर्थ में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 18 एलिमेंट. इसके बाद यहाँ पर 32 एलिमेंट्स है क्योंकि बीच में ये गैप छोड़ा गया है, ये 14 एलिमेंट्स का है. इसको निकालकर साइड में रख दिया गया है, इसको यहाँ से निकाला और साइड में डाल दिया गया, ठीक है. इसी तरह से यहाँ का जो है ये निकाल के यहाँ डाल दिया गया है. तो आपको ध्यान रखना है कि वो 32 एलिमेंट इसलिए बनाए कि 14 और है. अब हमें कोई पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर गिवन है और आपको ये पूछा जाए कि इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, तो बच्चों उस एटॉमिक नंबर को कुछ नहीं करना, हमें स्टार्टिंग से काउंट करते हुए चलना है और इस तरह की फीलिंग्स करती हुई जानी है. यानी ये जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से फिल करते हुए चलना है. अब ये फीलिंग तो हम तब करेंगे जब हमें ये जो स्केलेटल एक तरह का बना हुआ है
पीरियडिक टेबल का, ये हमें पता होना चाहिए। एलिमेंट हमें नहीं पता, लेकिन हम एक्चुअली ये स्केलेटल तो ड्रॉ कर सकें, ये प्रॉपरली हमने ड्रॉ कर रखा है। तो आप काउंटिंग लिखिए, उसमें आपको जो भी एटॉमिक नंबर गिवन होगा उसको देख लीजिए कि आपका नंबर कहाँ आ रहा है, ठीक है। और आप बता दीजिए फटाक से कि इस पीरियड में है और इस ग्रुप में है। अब आपने ये भी नहीं कर रखा, तो सबसे इजी सिस्टम है कि आप, वैसे तो आपको लर्न करना ही है इसको, और वो भी हम सीखेंगे कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स को एक साथ वन शॉट में कैसे लर्न करें, वो बात की बात है। लेकिन उससे पहले आपको ये तो लर्न होगा 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। सिंपल सा कि एक पीरियड में हम 2 भरेंगे, फिर सेकंड में 8 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर 18 भरेंगे, फिर 18 भरेंगे, ठीक है। अब चलती हूँ, देखो मैं मेरे पास सिंपल सा है 17 है क्लोरीन, चलो 17 कम होगा, 35 पे चलते हैं। 35 एलिमेंट है, यहाँ पर आएगा, आप सब दिख रहा है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि हमारे सामने अभी पीरियोडिक टेबल है। तो 35 की पोजीशन ये है। अब इसको देखकर अगर आपको पता है तो आपने बता दिया कि 17 ग्रुप में है, यहाँ से ये ग्रुप नंबर है 17, और यहाँ से पीरियड में चलें तो हमारा 4th पीरियड है, ठीक है। देखें, हमने बता दिया। अब आपको नहीं पता, बिना देखे आपको बताना है, तो अब आप कैसे बताएंगे, ठीक है। कितना दिया था एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर। एक चीज ध्यान रखें कि ये जो 10 है 18 वाला सिस्टम, वो हमारा 4th पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। सबसे मतलब ये जो एलिमेंट्स का सीक्वेंस है, ये इजीली या फिर अच्छे से पता होना चाहिए। NUMBER एटॉमिक नंबर कितना दिया है मैंने? 35, ठीक है। अब 35 को मैं कहाँ डालूं? तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 4th पीरियड, कितने थे? 2। सेकंड में कितने थे? 8। थर्ड में कितने थे? 8। इसमें कितने हैं? 18, ठीक है। 18, एक चीज और ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स है, इसका मतलब 2 ही ग्रुप की हम बात करें, यानी फर्स्ट पीरियड में हम चलेंगे, जब फर्स्ट पीरियड में हम चलेंगे तो हमारे पास ओनली 2 एलिमेंट्स है, तो 2 ही ग्रुप हैं। फिर सेकंड में हम चल रहे हैं 8 एलिमेंट्स है, इसका मतलब है जब हम सेकंड पीरियड में मूव करेंगे तो हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं। 8 एलिमेंट्स का मीनिंग हो गया कि 8 ग्रुप है। थर्ड में हम चल रहे हैं 8 एलिमेंट्स है, इसका मतलब थर्ड में भी हमारे पास 8 ही ग्रुप हैं। फोर्थ में हम चल रहे हैं 18 एलिमेंट्स है, बच्चों हर ग्रुप में एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब है 4 से 18 ग्रुप, 18 कॉलम से स्टार्ट हो गए। 18 कॉलम में 1 बाय 1 18 एलिमेंट्स फिल करे जाएंगे, 18 नंबर्स फिल करे जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में भी 18 है, तो 18 कॉलम्स हैं, पूरे 18 कॉलम से स्टार्ट हो गए और 18 एलिमेंट्स फिल करे जाएंगे। अब यहाँ तक आ गए, तो अब हमारे पास एटॉमिक नंबर के पास चलते हैं। मैंने आउट ऑफ 35 2 फर्स्ट में फिल कर दिए, फिर सेकंड में 8 फिल कर दिए, थर्ड में 8 फिल कर दिए। कितने, कहाँ तक पहुंची मैं? 8, 10, 18 एलिमेंट्स। यहाँ तक मैं 18 मैंने आउट ऑफ 35 18 मैंने फिल कर दिया। अब बचा कितना मेरे पास? 35 में से 18 गया तो 17, ठीक है, ये 17 बचा। अब हमारे पास ये हमने क्रॉस कर लिया, ये हमने क्रॉस कर लिया, ये हमने क्रॉस कर लिया। अब हम चलते हैं 4th पीरियड में, ठीक है। 4th पीरियड में 18 एलिमेंट है, जो कि 1 to 18 ग्रुप्स के अंदर है। समझिए पीरियड कौन से स्टार्ट हो गया? 4th पीरियड हो गया। 1 to 18 ग्रुप है, और हमारे पास 1 to 18 एलिमेंट्स जब होते हैं तो 1 to 18 ग्रुप में ही भरे जाते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है अभी? 17 नंबर। अब इस 17 को, यानी इतने तो हम भर के आ चुके हैं, अब बचा है हमारे पास 17। तो बच्चों हम जब 4th पीरियड में फिलिंग स्टार्ट करेंगे तो किस फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ग्रुप से, यानी 4th पीरियड हमारा ये, और फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, और जो रिमेनिंग जो 17 है उसको आप कंटिन्यूसली फिल करते जाएंगे। तो आपके पास कहाँ आएगा बच्चों? 17 एलिमेंट्स है, तो 17 17th ग्रुप में जाएगा। अगर यहाँ पर 18 होता, यानी अगर मैं 36 लेती तो 18 माइनस करने के बाद क्या बचता है? 18 बचता है, तो 18 वाले ग्रुप में जाता। पर अभी मेरे पास क्या है? 17 बचा है। तो यानी मैं 4th पीरियड के अंदर 1 by 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से ग्रुप्स के अंदर मूव करती जाऊंगी 4th पीरियड के अंदर। तो मेरा 17 जो नंबर पहुंचेगा वो बचेगा मेरा, या मेरा पहुंचेगा कहाँ पहुंचेगा? ये 4th पीरियड 17 नंबर का यहाँ आएगा, क्योंकि ये 18 नंबर है।
ठीक है, ये हमने 18 कंप्लीट कर लिया था। तो 18 कंप्लीट कर लिया यानी 8, 10, 18 हो गया। इसके बाद 18 के बाद 19 से स्टार्ट होगा। 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए रैंडमली मैंने लिया है 40, इसको इरेज कर देती हूँ मैं, या 45 ले लेते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है 45। अब 45 ये सेकंड में है 8, थर्ड में है 8, फोर्थ में है 18, फिफ्थ में है 18। ठीक है, आउट ऑफ 45 मैंने 2 फिल कर दिए, 8 फिल कर दिए, 8 इसमें भी कर दिए, यहाँ तक जो है हमारा 18 कंप्लीट हो गया। फिर ये तो 45 है, अभी 45 में से हम 18 भी फिल कर सकते हैं, ये भी हो गया। 18 यहाँ तक हो गया था, 18 फोर्थ पीरियड में हमने फिल कर दिया चलते हुए। अब 18 ये हो गया, टोटल यहाँ तक का बनता है हमारा 36। ठीक है, 36 लिया कितना हमने 45, ये बचा कितना बचा 4, 5, 9। अब 9 बचे। ठीक है, 9 एलिमेंट्स और बचे हैं, कह सकते हैं 9 एटॉमिक नंबर और बचे हैं। तो हमारे यहाँ तक फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया, सेकंड में हमने फिलिंग कर दी, थर्ड में कर दी, फोर्थ में कर दी। अब हमें फिफ्थ में चलना है बच्चों, फिफ्थ पीरियड के अंदर मूव करना है। 9 एलिमेंट हमारे बचते हैं। हमने फर्स्ट ग्रुप में डाला, सेकंड ग्रुप में डाला, थर्ड ग्रुप में डाला, फोर्थ में डाला, फिफ्थ में डाला, सिक्स में डाला, 7 में डाला, 8th में डाला और 9th में डाला। ठीक है, 9th ग्रुप में डाला, फिफ्थ पीरियड और 9th ग्रुप यहाँ पर आएगा। अब चलते हैं पीरियडिक टेबल। फिफ्थ पीरियड ये 4 था, ये फिफ्थ पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आ गया हमारा 9, ये 9 ग्रुप आ गया। और 9 ग्रुप में फिफ्थ पीरियड था, ये रहा रोडियम। ठीक है, एलिमेंट का पता चल गया, ये इसकी पोजीशन है, पोजीशन पूछी जाएगी आपको। तो 9th तो ग्रुप हो गया और फिफ्थ पीरियड है। तो इस तरह से कोई भी गिवन एलिमेंट है उसकी पोजीशन आप निकाल सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। दैट्स अबाउट द ग्रुप्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।